ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक अद्भुत और कल्याणकारी अवतार की कथा सुनेंगे। आज हम श्रवण करेंगे शिव जी के सुरेश अवतार की कथा और जानेंगे परम शिव भक्त बालक उपमन्यु की कठोर तपस्या के बारे में और कैसे उन्हें भगवान शिव से उत्तम वरदानों की प्राप्ति हुई। तो चलिए नंदीश्वर भगवान के मुख से इस अद्भुत प्रसंग का रसपान करते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा। यह वही अवतार है जिसमें भगवान शिव ने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु का कल्याण किया था। देखिए, ये उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। वे व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और इस जन्म में वे एक मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। बालक उपमन्यु अपने बचपन से ही अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहते थे और देववंश वे बहुत दरिद्र थे, बहुत निर्धन थे। एक दिन की बात है, बालक उपमन्यु को पीने के लिए बहुत ही थोड़ा सा दूध मिला। दूध का स्वाद उन्हें इतना अच्छा लगा कि वे अपनी माता से बार बार और दूध मांगने लगे। अब उस तपस्विनी माता के पास अपने पुत्र को देने के लिए दूध कहाँ था। वे घर के भीतर गईं और उन्होंने एक उपाय किया। वे जंगल से बटोरे हुए कुछ बीजों को ले आईं, उन्हें सिल पर पीसा और उस पीठी को पानी में घोलकर एक कृत्रिम यानी नकली दूध तैयार किया। फिर उन्होंने बड़े प्यार से पुचकार कर वह नकली दूध अपने बेटे को पीने के लिए दे दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु तुरंत बोल उठे, माँ, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वे बालक फिर से रोने लगे। अपने बेटे का रोना धोना सुनकर उस माँ को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछी और उनकी लक्ष्मी जैसी तेजस्वी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में जंगल में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। पुत्र, याद रखो, भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। उन्होंने आगे समझाया, वत्स, हमने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ भी पुण्य किया होता, हमें अपने वर्तमान जन्म में वही मिलता है। अपनी माता की यह बात सुनकर बालक उपमन्यु के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उसी क्षण भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय कर लिया। वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और वहाँ केवल वायु पीकर रहने लगे, यानी निराहार तप करने लगे। तपस्या के लिए उन्होंने 8 ईंटों का एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसके भीतर उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की और उसमें माता पार्वती सहित भगवान शिव का आवाहन किया। इसके पश्चात वे जंगल से पत्र पुष्प आदि जो कुछ भी मिलता वो ले आते और बड़े ही भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए माता पार्वती सहित भगवान सांब शिवा की पूजा करने लगे। वे पहले माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके उनकी पूजा करते और उसके पश्चात वे निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप किया करते थे। इस तरह एक बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या का तेज इतना प्रखर था कि उससे सभी चर अचर प्राणियों सहित तीनों लोग संतप्त हो उठे। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने अपने भक्त उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे बालक उपमन्यु के समीप पधारे, लेकिन वे अपने असली रूप में नहीं आए। परीक्षा लेने के लिए वे स्वयं भगवान शिव ने देवराज इंद्र का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने इंद्रानी सची का रूप ले लिया। नंदीश्वर वृषभ ऐरावत हाथी बन गए तथा शिवजी के गणों ने अन्य सभी देवताओं का रूप धारण कर लिया। जब वे सब उपमन्यु के निकट पहुँचे तब सुरेश्वर रूपधारी यानी देवराज इंद्र के वेश में भगवान शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति का वर मांगा। इसके बाद जब इंद्र रूपी शिव ने अपने आप को इंद्र बताकर भगवान शिव की निंदा करनी शुरू की, तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से भी कुछ भी लेना स्वीकार कर दिया। वे शिव निंदा सुनकर इतने क्रोधित हो गए कि वे उस इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को तैयार हो गए। उन्होंने इंद्र पर अघोर शास्त्र चलाया, जिसे भगवान नंदी ने तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद जब उपमन्यु ने शिव निंदा के प्रायश्चित के लिए अपने आप को जलाने के लिए अग्नि धारण की यानी योगाग्नि प्रकट की, तब स्वयं भगवान शिव ने उस अग्नि को शांत कर दिया। भक्त की परीक्षा पूरी हो चुकी थी, फिर भी वे सब के सब अपने यथार्थ अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव अपने भक्त पर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर वात्सल्य भाव से कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनत कुमार तत्व प्राप्त होगा, यानी तुम सदा एक बालक के रूप में रहोगे। हे वत्स,
तुम दूध के लिए रो रहे थे, लो मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु, शहद के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। इतना ही नहीं, भक्ष्य भोज्य आदि यानी हर प्रकार के खाने पीने के पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमर तत्व, अमर होने का वरदान तथा अपने गणों का आधिपत्य यानी गणों का स्वामी होने का पद प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य वर दिए। उन्होंने उपमन्यु को पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया। उन्हें प्रवचन की शक्ति दी यानी एक महान वक्ता होने का वरदान दिया और अपना परम पद भी अर्पित किया। फिर भगवान शिव ने दोनों हाथों से उपमन्यु को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, उनका मस्तक सूंघा और उन्हें देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, देवी यह तुम्हारा बेटा है। माता पार्वती ने बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल सामान हाथ रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद, कभी न नष्ट होने वाला पुत्र पद प्रदान किया। भगवान शिव ने संतुष्ट होकर बालक उपमन्यु के लिए एक पिंडीभूत यानी ठोस रूप में अविनाशी, कभी न नष्ट होने वाला और साकार आंखों से दिखने वाला क्षीर सागर, दूध का महासागर प्रस्तुत कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उपमन्यु को योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, हमेशा संतुष्ट रहने का वर, अक्षय ब्रह्म विद्या, कभी नष्ट न होने वाला सर्वोच्चम ज्ञान तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। भगवान ने उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का यानी उनकी वंश परंपरा के कभी नष्ट न होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भगवान से इतने अद्भुत वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। उन्होंने अपनी माता को आरंभ में अंत तक सब बातें बताईं। यह सब सुनकर उनकी माता को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। बालक उपमन्यु अब सबके लिए पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। नंदीश्वर जी कहते हैं, तात सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। भगवान यह अवतार सत्पुरुषों को यानी अच्छे लोगों को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह पवित्र कथा पापों को दूर करने वाली है तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को यानी मन की सभी इच्छाओं को देने वाली है। जो कोई भी मनुष्य से भक्ति पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह इस जीवन में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे एक बालक की अपनी माँ के प्रति संवेदना और दूध की एक छोटी सी इच्छा उसे महादेव की सबसे कठोर तपस्या की ओर ले गई। भगवान ने सुरेश्वर यानी इंद्र का रूप धरकर उसकी कड़ी परीक्षा ली और जब बालक उपमन्यु उसी परीक्षा में सफल हुए तो देवाधिदेव ने उन पर कृपा का ऐसा सागर बहाया कि उन्हें दूध का एक अविनाशी महासागर ही प्रदान कर दिया। साथ ही उन्हें अपना पुत्र माना और ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अमरत्व का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची और निष्काम भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।